हेलो फ्रेंड्स, देखिए जैसे आपने किसी भी एग्जाम में देखा होगा कि एलिगेशन यानी कि मिश्रण से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक एलिगेशन यानी कि मिश्रण नहीं रहेगा। मिश्रण एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों, इसके इसके जरिए आप किसी भी टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन जो अनुपात में दिया हुआ होता है उसको आप आसानी से निकाल सकते हो। देखिए इसके क्वेश्चन किस टाइप से दिए जाते हैं और हम उनको कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए 12 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु तथा 18 रुपए प्रति किलोग्राम की दो वस्तु है जिसका पहली का तो रेट है 12 रुपए किलो और दूसरी है 18 रुपए प्रति किलो। ठीक है, तो उन्हें किस अनुपात में आपस में मिला जाए कि जो बना हुआ मिश्रण होगा उसे 15 रुपए में बेचने पर उसका जो मूल्य है वो 15 रुपए आ जाए। किस अनुपात में उनको मिलाया गया। देखिए इसको हम बहुत आसान तरीके से बिना किसी ट्रिक की करेंगे। देखिए हमने पहली वस्तु का रेट लिख लिया और दूसरी का लिख लिया 18। ये पूछा गया कि इनको किस अनुपात में मिलाया जाए। देखिए जो उनका मिश्रण अब बनेगा वो इतना होगा ना, 15 रुपए का होगा, तो हम उसको लिखते हैं इसके बीच में। अब देखिए यहां से इनका दोनों का अंतर निकाल लीजिए। 12 का और 15 का अंतर कितना आ जाएगा 3। इसे इसके नीचे लिख लीजिए 18 के। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस 15 का और 18 का अनुपात अंतर निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, इसका भी 3 आ जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पे लगा लीजिए इनके बीच में अनुपात, यानी कि जो इनके बीच का अनुपात आएगा वो आएगा 3:3। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा तो 1:1। तो जो वे दोनों वस्तुएं थी, यदि हम 1 किलो पहली वस्तु ले और 1 किलो ही दूसरी ले तो जो मिश्रण बनेगा ना 2 किलो का, 2 किलो का अगर हम 15 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचे तो उनको इतने अनुपात में हमको मिलाना होगा जिससे कि हमारा रेशियो जो है वो बराबर आ जाए। तो इस अनुपात में हमको लेना होगा। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है उसके जैसा ही है सेम। 25 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु है 20 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु में किस अनुपात में मिलाई जाए कि उस मिश्रण का जो रेट है वो 22 रुपए प्रति किलो हो जाए। देखिए हमने पहली वस्तु मान ली, पहली वस्तु दे रखी थी हमें ए और दूसरी है बी। देखिए पहली वस्तु का रेट कितना दिया है हमें 25 रुपए, दूसरी का कितना दिया हुआ है 20 रुपए और तीसरी का कितना दिया हुआ है। देखिए जो मिश्रण के बाद तीसरी वस्तु बनेगी उसका रेट कितना दिया हुआ है हमें 22 रुपए। तो देखिए इसका और इसका यानी कि 25 का और 22 का अंतर निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 3। ये हमें बी के नीचे लिखना है। ठीक है, अब इसका 20 का और 22 का अंतर निकाल लीजिए तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, तो जो उनका अनुपात होगा, देखिए जो ए वस्तु है और ये बी है ये मिलाई जाएंगी। ये तो होगी 2 किलो 2 के अनुपात में और ये होगी 3 के अनुपात में। तो उन वस्तुओं का जो टोटल वेट होगा इतने अनुपात में होगा। ठीक है दोस्तों, तो इन क्वेश्चन को करने के लिए हमें किसी भी ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 है 10 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 16 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल, 2 प्रकार के चावल है, उन्हें किस अनुपात में मिलाया जाएगी जब हम उसे 18 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचे तो जो हमें लाभ हुआ वो 20% हो। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 18 रुपए दिया है ये देख लीजिए कि उसका जो क्रय मूल्य होगा, यानी कि जब हम इनको मिलाएंगे तो जो हमें रेट मिलेगा वो कितना होगा, 20% का लाभ बोला है ना। तो देखिए इसका हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। जब हम क्रय मूल्य निकालते हैं तो 100 ऊपर रखते हैं और एक ये लाभ इससे ऐड हो जाएगा। तो देखिए 1 0 से 0 कट जाएगी और ये आ जाएगा 6 दूनी 12 और 6 तिये 18, इससे कट जाएगा 5 आ गया। तो 5 तिये 15, यानी कि जो वो मिश्रण है जब हम उसे 15 रुपए प्रति किलो के दर से बेचेंगे तो हमें एक अनुपात मिलेगा। देखिए कैसे मिलेगा, देखिए यहाँ से दोस्तों पहले प्रकार के चावल थे, मान लीजिए ए प्रकार के चावल थे, उनका रेट था 10 और जो बी प्रकार के चावल है उनका रेट है 16 रुपए। इसको जब हम 15 रुपए प्रति किलो की दर से बेचेंगे तो हमें उस टाइम पे जो 20 लाभ मिलेगा वो 20% होगा। देखिए इनका दोनों का अंतर निकाल लीजिए, कितना जाएगा 5 और इनका दोनों का अंतर निकाल लीजिए, कितना जाएगा 1। तो उनका जो अनुपात आएगा वो ए और बी से आएगा 1:5। ठीक है दोस्तों, तो उनके बीच का अनुपात ऐसा आएगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हमें यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि 25 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 30 रुपए प्रति किलोग्राम चावल किस अनुपात में मिलाए जाएं कि 21 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने पर 25% की हानि हो जाए। उस पिछले क्वेश्चन में था लाभ हो जाए, इसमें है हानि हो जाए। देखिए अब 25% जब हम 21 रुपए प्रति किलो की दर से बेचेंगे तो देखिए उसमें कहा कि हमें 25% की हानि हो। तो इसका क्रय मूल्य निकालने के लिए हम ऐसे ही करेंगे, 100 ऊपर और ये नीचे। ठीक है, ये जाएगा 75। अब देखिए इसको हम डिवाइड करेंगे, 25 तिये 75 और 25 चौका 100, इससे कट जाएगा, आ जाएगा 7।
तो 7 चौक हो जाएगा, इसकी 7 की और 4 की गुना करके आ जाएगा 28। ठीक है दोस्तों, अब हम उनका अनुपात निकालते हैं। मान लिया पहले प्रकार के चावल थे ए, दूसरे थे बी, तो पहले प्रकार का रेट कितना है 25 और दूसरे प्रकार का रेट कितना है 30। इनके जो एवरेज आया है वो कितना आया है 28। ठीक है दोस्तों, इसे यहाँ लिख लेते हैं। तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, 25 का और 28 का कितना जाएगा 3, और अब इसका 30 का और 28 का अंतर निकाल लीजिए, कितना जाएगा 2। तो जो वो चावल है ए और बी प्रकार के, उनको जब हम 2:3 के अनुपात में मिलाएंगे, तो मिला के जब हम 21 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचेंगे ना, तो हमें 25% की हानि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है। इसमें हमें दी है 3 वस्तुएं। देखिए 12 रुपए प्रति किलोग्राम, 16 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 3 वस्तुएं किस अनुपात में मिलाई जाएगी, क्रय मूल्य 15 रुपए हो जाए। देखिए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, और इसमें ये स्पीड में टाइम स्पीड का जो क्वेश्चन होते हैं वो भी इस टाइप के आते हैं। देखिए इन क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। देखिए हमें दिया हुआ कि 12, 16 और 20 को किस अनुपात में मिला जाएगी, टोटल जो मिश्रण बनेगा उसका रेट 15 रुपए रह जाए। ठीक है दोस्तों, देखिए अब हम अगर मैं पहले बात करूं कि 12 और 16, ठीक है, ये 2 वस्तुएं दी है, इनका रेट अगर मैं इसके बराबर कर दूं, देखिए यहां से मैं इसके साथ इसका अनुपात निकाल लेता हूं। ये मान लीजिए ए है, ये बी है। ठीक है, देखिए अब इसका और इसका अंतर कितना आ जाएगा 3, और इसका अंतर कितना आ जाएगा 1:3 में आ गया। देखिए अब दूसरी वस्तु क्या दी हुई थी मान लीजिए देखिए 16 बी और सी, यानी कि सी तीसरी जो वस्तु है वो, तो बी का रेट कितना था 16 और सी का रेट कितना है 20। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों का रेट भी अगर मैं इसके बराबर 15 के, यानी कि तीसरा जो मिश्रण बनेगा उसके बराबर कर दूं, तो देखिए कितना है 15। ठीक है, देखिए इसका अंतर निकाल लीजिए कितना आएगा 1, इसका अंतर निकाल लीजिए कितना आएगा 5। देखिए अब यहां से हमने अनुपात वाले क्वेश्चन में देखा था कि जब अनुपात अलग एक ही फ्रैक्शन में अलग अलग आ जाए। देखिए बी यहां से देखा गया, बी यहाँ पे 3 है और बी यहाँ पे देखा गया तो 5 है। इसको सेम करने के लिए देखिए हम करेंगे, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी, ऐसा करने के लिए देखिए हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है 1, ठीक है, और इसके साथ बी कितना है 3। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ए बी का अनुपात कितना दिया हुआ है। अब देखिए बी और सी कितना है, बी और सी, बी है कितना 5 और सी कितना है 1, यहाँ पे अनुपात और इनके बीच में यहाँ पे भी अनुपात। देखिए अनुपात सेम करने के लिए सीधा सा एक ये है, ऐसे इसकी गुणा कर दीजिए, यानी कि 1 की गुणा 5 से, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी, और इसकी गुणा यानी कि 5 दिए 15, यहाँ से बी की वैल्यू आ गई, और इस 3 की गुणा 1 में है तो 3 एकम 3। ठीक है, अब देखिए तीनों जो वस्तुएं हैं, जो पहली दूसरी और तीसरे टाइप की है, यानी कि ए बी सी तीनों वस्तुएं हैं, उनको अगर हम इस अनुपात में मिलाएं, इस अनुपात में मिला दे, तो जो उन वस्तुओं का जो रेट होगा वो 15 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से हमें पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है कि इसमें 5वें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 22 रुपए प्रति किलोग्राम, 26 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 3 वस्तुएं मिलाई गई है, यानी कि 3 वस्तुएं हैं उनको फिर से मिला दिया गया है। जैसे पिछला क्वेश्चन हमें दिया हुआ था ना, उसी के जैसा ही है, तो उन्हें किस अनुपात में मिलाई जाएगी, क्रय मूल्य 24 रुपए हो जाए। ठीक है, तीनों को मिलाना है और उनका जो क्रय मूल्य है वो 24 रुपए करना है। देखिए कैसे करेंगे हमने पिछले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे सर। देखिए जैसे दिया हुआ था, मान लीजिए ए और बी ये 2 वस्तुएं हैं, पहली वस्तु का रेट कितना दिया हुआ है हमें 22 रुपए, और दूसरी का कितना दिया हुआ है 26 रुपए। अगर इन दोनों वस्तुओं का मूल्य जो मैं पूरे टोटल मिश्रण के अनुपात में मिला दूं, देखिए यहाँ से 24 दिया हुआ है ना, क्योंकि मिश्रण तीनों वस्तुओं को एक साथ मिलाने के बाद का रेट है वो 24 रुपए प्रति किलोग्राम है। तो देखिए हम इनका अंतर निकाल लेते हैं, 22 और 24 का अंतर 2, 26 और 24 का अंतर 2, तो ए और बी के बीच का अनुपात कितना हो जाएगा 1, ये इससे पूरा डिवाइड कर हो जाएगा, तो देखिए यहां से ए और बी के बीच का अंतर आ जाएगा 1:1। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां से हम निकाल लेते हैं दूसरी और तीसरी वस्तु के बीच में, यानी कि बी और सी के बीच का जो अनुपात है वो निकाल लेते हैं। देखिए बी का रेट कितना दिया हुआ है 26 रुपए और सी का रेट कितना दिया हुआ है 30 रुपए। ठीक है, अब हमको इसको भी जो मिश्रण बनेगा उससे कंपैरिजन करना है। देखिए 24 रुपए दिया हुआ है तीसरी वस्तु का रेट, देखिए 26 और 24 का अंतर कितना आएगा 2, अब 24 और 30 का अंतर कितना आएगा 6। ठीक है दोस्तों,
अब हम इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, तो 2 3 6 और 2 एकम 2। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहां से हम ए बी सी निकाल लेते हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी ये कितना कितना आएगा। तो देखिए ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है, 1 अनुपात 1, 1 अनुपात 1। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब दूसरी में दिया हुआ है कि बी और सी कितना है, बी और सी का अनुपात दिया हुआ है 3 अनुपात 1, क्योंकि बी और सी का अनुपात 3 और 1 आया। तो देखिए यहां से हम टोटल अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इसकी इस टाइप से गुना कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 3 एकम 3, यहाँ से 3 गुना इसमें और इस 3 गुना इसमें, तो 3 एकम 3 और इस 1 गुना इसमें 1 एकम 1। तो देखिए ए बी और सी जब हम तीनों वस्तुओं को किसी भी अनुपात इस अनुपात में मिलाएंगे, यानी कि 3 किलो पहली होगी, 3 किलो दूसरी और 1 किलो तीसरी वस्तु जब होगी और उसको मिला के जब हम बेचेंगे तो हमें 24 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से रुपए मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए ये उनके बीच का एक अनुपात आया है। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमें किसी ट्रिक या फंडी का स्पेशल जरूरत नहीं होती है। वैसे आप हमारे चैनल पर इस तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों।